साल 1992 जब 100 से ज्यादा लड़कियों का गैंग रेप किया गया, एक सेक्स रैकेट के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल किया गया। वो बच्चियां भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थी। वो चीखती, चिल्लाती, रहम की भीख मांगती, मगर इंसाफ के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। उन्हें किसी उपभोग के वस्तु की तरह बड़े घर के वो लड़के इस्तेमाल करते गए। हैवान तो ढेर सारे थे, लेकिन उनके खिलाफ सबूत मिटा दिए गए और एफआईआर के समय भी पीड़ितों को टॉर्चर किया गया। मुश्किल से 18 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, जिनमें से 5 ने सजा काटी, 4 बाइज्जत बरी हो गए, 1 ने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली और 1 फरार हो गया। 1 पर अभी केस चल रहा है। साल बीतते चले गए और अब जाकर के 32 सालों बाद 6 आरोपियों को उम्र कैद हुई। यह इस देश का कानून और यहाँ पर ऐसे मिलता है इंसाफ। ये सब कुछ जहाँ हुआ और जिसकी आड़ में हुआ, ये जान करके आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था, यह हकीकत मैं आपको बताता हूँ। A group of men in Ajmer blackmailed more than 100 girls between the age group of 11 and 20 with their nude photos. जब उनका मन करता है अपने फार्म हाउस बुलाते हैं, उनका रेप करते हैं। उन 6 को माननीय न्यायालय ने दोषी मान लिया है। अजमेर राजस्थान का एक छोटा सा शहर जो कि मशहूर है अजमेर शरीफ दरगाह की वजह से, जहाँ पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। एक लंबे समय से ये अजमेर की पहचान भी रहा है और इस जगह पर जानी मानी हस्तियां हिंदू मुस्लिम सब चादर चढ़ाने आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मोइनुद्दीन चिश्ती की असली आइडियोलॉजी को कोई नहीं जानता। ख्वाजा का एक सच ये भी था कि वो हिंदुओं से सख्त नफरत करते थे, जिन्होंने अजमेर में मंदिरों को देखते ही देखते उन्हें मिटाने का मन बना लिया। भारत में हिंदू राजाओं के खिलाफ तमाम लड़ाइयों को प्रमोट किया और उनके शागिर्द एक मंदिर के सामने गाय की बलि चढ़ाया करते थे। इसके बावजूद इतिहासकार और पॉलिटिशियन इन्हें एक बड़ा ही प्यारा संत बताते हैं। तो चलिए अब लौटते हैं अपने मेन मुद्दे पर। 1992 वो वक्त आया जब एक ऐसा रेप स्कैंडल हुआ जिसने अजमेर के दामन पर गहरा दाग लगा दिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 1992 वही साल था जब एक और राम मंदिर आंदोलन और दूसरी ओर हर्षद मेहता का स्टॉक मार्केट स्कैम चल रहा था। लेकिन ये स्कैंडल अभी तक का सबसे घिनौना और हैवानियत से भरा कांड था, जिसे आज भी सोच करके रूह कांप उठती है। जब स्कूल की मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की गई, जब कॉलेज की नाबालिग लड़कियों का खुलेआम शोषण किया गया, यहाँ तक कि विक्टिम के माँ बाप ने खुद कोर्ट से दरख्वास्त की कि इस पर एक्शन न लिया जाए, और जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें आज तक सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मीडिया और पॉलिटिशियंस ने इसे बाहर ही नहीं आने दिया। पुलिस ने भी इस मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। कोई कहता है कि 250 लड़कियों का शोषण हुआ, कोई कहता है कि 100-150, लेकिन सच तो यह है कि अनगिनत लड़कियों के साथ ग्रुप सेक्स, गैंग रेप किया गया। उन्हें एक्सप्लॉइट करने की हर संभव कोशिश की गई, और ये करता कौन था उन्हें आज तक कोई पकड़ नहीं सका। इस केस को सुन करके पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप उठेगी। अजमेर शरीफ के खादिम यानी वहाँ के केयर टेकर काफी अमीर घराने से थे। उन्हें चिश्ती वंश और मोइनुद्दीन चिश्ती का वंशज माना जाता था, जिनके पास नाम, पैसा, शोहरत, रसूख की कोई कमी नहीं थी। उनका दबदबा कुछ ऐसा था कि पुलिस भी उनसे डरती थी। इस पर खुलकर बातचीत करते हुए प्रॉक्टर एंड गैम्बल के एम्प्लॉय रह चुके डॉक्टर सईद रिजवान अहमद, जो कि इस केस के आई विटनेस रहे, साफ साफ मुजरिमों और उनके ग्रुप के बारे में बताते हुए कहा था कि अजमेर में सोफिया स्कूल एक बड़ा ही नामी और अच्छा स्कूल था, जहाँ बोर्ड स्कूल की कई हॉस्टलर्स ज्यादातर आउटसाइडर्स ही थी, जो कि दूसरे शहरों से वहाँ पढ़ने आती। एक कहानी शुरू हुई 1991 में, जब इस स्कूल की एक लड़की को चिश्तियों ने अपने जाल में फंसाया। इसकी शुरुआत की फारूक चिश्ती ने, जो कि अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, और नफीस चिश्ती शहरी कांग्रेस यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट, अनवर चिश्ती सिटी कांग्रेस यूनिट का सेक्रेटरी। इनके पास था दरगाह में आने वाला ढेर सारा पैसा, कांग्रेस का सपोर्ट और आम जनता में इनका खौफ, जिसका इन्होंने घिनौने तरीके से इस्तेमाल किया। सोफिया स्कूल की एक 10वीं क्लास की लड़की उस वक्त 23-24 साल के फारूक चिश्ती के कांटेक्ट में आई, लेकिन क्यों आई ये आज भी एक राज है। कोई कहता है कि किसी काम से इनकी मुलाकात हुई, कोई कहता है कि किसी पार्टी में इन दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद धीरे धीरे इनकी जान पहचान हुई और फारूक ने एक दिन उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया, जहाँ पर उसके साथ सेक्स कर उसके अश्लील न्यूड फोटो खींच ली। उस वक्त डिजिटल कैमरा या मोबाइल तो था नहीं। ये फोटो डेवलप कराने के लिए लैब में जाना पड़ता था। 2-3 दिन के बाद वो फोटो उस लड़की को दिखाई गई, जहाँ फारूक के कजन और सईद अनवर नाम के शख्स ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया और उसका सामूहिक बलात्कार किया। यहीं से घिनौना खेल शुरू हो गया, जहाँ ये दरिंदे अपने दोस्तों के साथ मिलकर के स्कूल की नाबालिग लड़कियों का शोषण करते और तस्वीरों को दिखा करके दूसरी लड़कियों की मांग करते, और देखते ही देखते लड़कियां इस दलदल में फंसती चली गई। हर एक नई लड़की की नग्न तस्वीर खींच करके उसे ब्लैकमेल किया जाता और उनसे दूसरी लड़कियों की मांग की जाती। फारूक इन सबको अंजाम दे रहा था अपने फार्म हाउस पर, और जिस स्टूडियो में फोटो जाती थी उसने भी इसमें से कुछ तस्वीरों को अपने दोस्तों को दे करके उन लड़कियों को स्कूल से पकड़ करके जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। यह हैवानियत बढ़ती ही जा रही थी। रिकॉर्ड्स की माने तो पुलिस को इन सब के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने चिश्तियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, जिसका कारण ये था क्योंकि एक तो चिश्ती काफी नामी और तथाकथित इज्जतदार खानदान से थे, दूसरा इन पर पॉलिटिशियंस का
काफी सपोर्ट था। और तीसरा, अधिकतर स्कूली लड़कियों के अंदर वो हिम्मत नहीं थी जो कि सामने आ सकती। उनके पेरेंट्स उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। कितने दुख की बात है कि पुलिस ने ये सब जानते हुए भी एक्शन नहीं लिया और धीरे धीरे तस्वीरें आम जनता के पास भी पहुंच गई। कितनी लड़कियों की बदनामी हुई। आम जनता में से भी कुछ लोगों ने उन लड़कियों का शोषण किया। इंसानियत अब इतनी गिर चुकी थी कि पॉलिटिशियन, उनके बच्चे, सभी लोग सरेआम ग्रुप में दरिंदगी कर रहे थे, आए दिन कर रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि सोफिया कॉलेज की 2 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। अब तो उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि कोई इन सब के खिलाफ आवाज भी उठा पाएगा। तभी नवज्योति न्यूज़पेपर के एडिटर संदास चौधरी के हाथ में ये तस्वीरें लगी, जिन्होंने अपने अखबार में 16 मई 1992 को इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया। पहली बार कोई सपोर्ट न मिलने पर दूसरी बार भी उन्होंने जून में एक और आर्टिकल लिखा, साथ ही तस्वीरें भी अखबार में छापी। जिसके बाद एक और पत्रकार मदन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, मगर उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। यहाँ पर क्रिमिनल सवाई सिंह और कई पॉलिटिशियंस के नाम सामने आए। उसके बाद ये तस्वीरें हाथ लगती हैं विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने तस्वीरों को पुलिस को सौंपा। अब क्योंकि बात सब में फैल चुकी थी तो पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जो कि 10 साल बाद हाईकोर्ट ने सजा कम कर दी और नफीस फरार हो गया। धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट के अनुसार सीआईडी ने 35 लड़कियों को ट्रेस किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इतने विक्टिम में से कोई 16 लड़कियां ही बयान देने के लिए आगे आई और केवल 3-4 लड़कियों ने ही सबूत पेश किए। बाकी कोर्ट में अपने बयान से बदल गई। प्रिंट मैगजीन को एक विक्टिम ने बताया कि मुजरिम लड़कियों को बार बार डराते, धमकाते थे और सबूत पेश करने से रोकते थे। एक लड़की ने हिम्मत जुटा करके सबूत पेश किए, लेकिन फिर रातों रात वो गायब हो गई। इस कानून की लाचारी, नालायकी कुछ इस कदर थी कि मुजरिम बाहर खुला घूम रहा है, बलात्कार कर रहा है, लेकिन उसे पकड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, पुलिस में भी नहीं। ऑफ इंडिया के अनुसार इन राक्षसों का ISI, PSI और दावत इस्लाम जैसी एजेंसी से ताल्लुकात थे, इसलिए कोई लड़की डर के मारे सामने नहीं आती थी। इन सबसे घिरे हुए तो वो लोकल अखबार वाले थे जो इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनकी फोटो के जरिए उनके परिवार वालों से पैसे अटते थे। ये समाज में कितना गिर चुका है ना। आलम कुछ ऐसा था कि जब कोई अपने लड़के का रिश्ता करता तो लड़के के घर वाले सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करते कि कहीं ये लड़की भी उन लड़कियों में से तो नहीं है। और तब हिंदू मुस्लिम दंगों का नाम दे करके बजाय उन गुनहगारों को पकड़ने के सरकार ने ऑर्डर दिए उन रिपोर्टर्स को अरेस्ट करने के लिए, जो कि सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। 2007 में फारूक चिश्ती ने सजा से बचने के लिए खुद को मेंटली अनस्टेबल घोषित किया, लेकिन एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी। हालांकि 2013 में ये सजा माफ हो गई। मतलब कानून के नाम पर मजाक। आज 31 साल हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिल तोड़ने वाली बात यह है कि अभी तक उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल सका। एक विक्टिम जो उस वक्त टीनेजर थी आज एक दादी बन चुकी है, लेकिन 31 सालों से उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है और दी जाती है तारीख। आज भी नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सुहेल खनी, सैयद जमीर हुसैन, नसीम पर पॉक्सो कोर्ट केस चल रहे हैं और ये सभी हैवान आज भी बेल पर बाहर हैं। इतना बड़ा पाप करने के बावजूद नफीस और फारूक की अजमेर में इतनी इज्जत है और आज भी अक्ल के अंधे लोग दरगाह पर मत्था टेकने जाते हैं और वहां पर जा करके इनके हाथ चूमते हैं। दलबीर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक नफीस एक पेशेवर मुजरिम है जिस पर कई केसेस हैं। 2003 में उसे 24 करोड़ की स्मैक के साथ पकड़ा गया। इसके बावजूद उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, लाखों वारदातें हो चुकी हैं पिछले 30 सालों में, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। ठीक वैसे ही जैसे अभी सब कुछ चल रहा है। ये स्थिति कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, इन सब बातों के बारे में अगर आप सोचने जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आएगा। बाकी मुझे आगे कुछ भी नहीं कहना है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।